हेलो स्टूडेंट, तो एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एडू सरल पे स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो एरिया रिलेटेड टू सर्किल है। तो लास्ट लेक्चर में हमने कुछ एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने कंप्लीट कर लिए थे। देखते हैं कौन कौन से हमने कंप्लीट किए थे। देखिए, सरकमफेरेंस पढ़ा था, सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल, इसमें हमने ये वाले क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। सबसे इम्पोर्टेंट है ये गोल्ड वाला, जो आप लोगों को अच्छे से करना है। ये बोर्ड में एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, सबसे बढ़िया है। ये पूरा हो गया था। अब आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे 12.2 पे। ठीक है, तो देखिए इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है हमें एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट। ये दो वर्ड आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, सेक्टर एंड द सेगमेंट। इससे हमारा काम बनेगा। देखिए यहाँ पे एक सर्किल बन रहा है, दो रेडियस है, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस। दिस इज ऑल्सो एन रेडियस, सो दैट मीन्स ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, बोथ आर रेडियस। ए पी यहाँ पे आर्क है, जिसे हम लेंथ ऑफ आर्क से डिनोट करेंगे। बेसिकली जो लेंथ ऑफ आर्क का जो फॉर्मूला होता है, लेंथ ऑफ आर्क, इसे हम एल से डिनोट करते हैं। लेंथ ऑफ आर्क को किससे डिनोट करते हैं हम? एल से। ये होता है रेडियस एल इज इक्वल टू आर थीटा। ये आपको ध्यान रखना है। इसी के बेसिस पे हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। तो यहाँ तो ये आर्क वाला फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, इसमें छोटे छोटे फॉर्मूले आएंगे, वो मैं आपको बताता चलूंगा, उसके हिसाब से आप लोग ध्यान रख लीजिए। तो सबसे पहले लेंथ ऑफ आर्क का जो फॉर्मूला आता है वो देखते हैं। लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू एल से डिनोट करेंगे हम इसे। थीटा की प्लेस पर हो जाएगा हमारे पास थीटा अपॉन 360 इंटू, और ये रेडियस है, यहाँ पे सरकमफेरेंस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सरकमफेरेंस। ठीक है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल। तो ये होती है हमारे पास सरकमफेरेंस होती है 2 पाई। एक तो फर्स्ट ये फॉर्मूला हमें यूज करना है। जब भी हमें इस तरह की कोई भी शेप दी हुई होगी, ये वाली डायग्राम की इस तरह से, जहाँ पे आर्क होगा, यहाँ एंगल थीटा हो जाएगा, ये एंगल थीटा हो जाएगा हमारे पास, और ये रेडियस हो जाएगी। तो यहाँ पे हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे लेंथ ऑफ आर्क के लिए। इक्वेशन बनेगा। अब इस फॉर्मूले को याद कर लेंगे हम। याद नहीं भी करेंगे तो हम इतने क्वेश्चन इसको सोल्व करेंगे कि आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं आएगा। फॉर्मूला मेन नहीं है, मैंने आपको क्वेश्चन समझना है कि सेक्टर का दिया है या सेगमेंट का दिया है। तो सेगमेंट के फॉर्मूले थोड़े से अलग हैं, वो हम बाद में देखेंगे। पहले हम कुछ बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो इसके कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं इसी बेसिस के। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, आगे चलते हैं। ये सब फॉर्मूले ये रहा हमारे पास। सरकमफेरेंस, लेंथ ऑफ आर्क सेक्टर थीटा अपॉन 2 पाई आर, और एक होता है एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ये दो फॉर्मूले होते हैं। ये दो फॉर्मूले से हमारा काम बन जाएगा। तो फिलहाल अभी हम एक एक करके क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ही आगे का आपको बताएंगे। देखिए थोड़ा इसको सेट कर लेता हूं मैं पहले, फिर आप लोगों को क्वेश्चन बताएंगे। तो सेट कर लेते हैं हम इसको। तो हमने क्वेश्चन सेट कर लिए। उससे पहले एक छोटा सा यहाँ पे देख लेते हैं वापिस से एक बार। देखिए लेंथ ऑफ आर्क के लिए जो फॉर्मूला है वो तो यही लगेगा, है ना। एल इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 सरकमफेरेंस सर्किल दैट इज 2 पाई आर। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं दो फॉर्मूले दिए हुए हैं। तो पहले हम ये वाला फॉर्मूला ट्राई कर लें। देखिए, व्हेन द डिग्री मेजरमेंट एंगल एट द सेंटर इज 360, अगर डिग्री जो मेजरमेंट है वो 360 का है टोटल, तो जो एरिया बनेगा, एरिया ऑफ द सेक्टर, वो किसके इक्वल होगा? एरिया ऑफ द सेक्टर इज इक्वल टू एरिया ऑफ द सर्किल दैट इज पाई आर स्क्वायर। तो जब 360 ले रहे हैं, जब हम यहाँ पे 360 ले रहे हैं तो पाई आर स्क्वायर, जब एंगल 360 है ना सेंटर से, व्हेन द एंगल मेजरमेंट ऑफ द एंगल, डिग्री मेजरमेंट ऑफ द एंगल सेंटर इज 1, देन द एरिया ऑफ सेक्टर इज, तो जब 1 हो जाएगा तो 360 अपॉन
पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 हो जाएगा। देन फिर व्हेन द डिग्री मेजर एट द एंगल ऑफ द सेंटर इज थीटा, और जब थीटा है तो यहाँ पे हमें कर देना है थीटा से मल्टीप्लाई, तो इसको ये फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है ये है एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्किल, ध्यान रखना, ठीक है। अब इसके बाद आता है ये वाला फॉर्मूला में ध्यान रखना है, एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ एंगल थीटा। जब थीटा दिया हो तो एरिया ऑफ द सेक्टर हो जाएगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सेकंड में दिया हुआ है, अब हमें जैसे लेंथ ऑफ आर्क भी निकालना है इसी एरिया से रिलेटेड, उसके लिए फॉर्मूले में यहाँ सिर्फ सर्कमफेरेंस आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर की जगह आ जाएगा 2 पाई आर, बाकी पूरा फॉर्मूला जो है वो सेम एज इट इज रहेगा। तो ये वाला फॉर्मूला में ध्यान रखिए, देखिए लेंथ ऑफ आर्क ऑन ऑफ सेक्टर ऑफ एन एंगल थीटा, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, ये फॉर्मूला में ध्यान। अगर हम दोनों को माइनस करते हैं, देखिए एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना एपीबी का, देखिए ये मेजर आर्क मेजर है और ये माइनर है अंदर वाला, तो यहाँ पे ये माइनस कर रहा है, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट है जो हमें ध्यान रखिए। एरिया ऑफ सेगमेंट एपीबी, अगर हम चाहते हैं एपीबी निकालना तो हम क्या करेंगे, बड़े वाले में से छोटा वाला को एरिया को माइनस कर देंगे। तो देखिए एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी माइनस ओ ए पी बी में से ओ ए बी को माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये वाला पोर्शन आ जाएगा, ठीक है, ए पी बी का, ठीक, ये हो जाएगा हमारे पास। उसके बाद है एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए क्यू बी फिजिकल टू, अगर ओ ए क्यू बी निकालना है देन फिर एरिया ऑफ सर्किल में से एरिया ऑफ माइनर सेक्टर को हम माइनस कर देंगे, तो माइनर सेक्टर हो जाएगा हमारे पास ओ ए पी बी, पाई आर स्क्वायर में से हमें क्या माइनस कर देना है, ओ ए पी बी, तो एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए क्यू बी हमारे पास आ जाएगा। अब एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालना है, ठीक है। अब सेगमेंट आ गया तो सेगमेंट के लिए जो है हम बाद में दोबारा जब क्वेश्चन करेंगे तो वहां से बता देंगे, आपको इतना यहाँ तक याद रखें। तो इसके कुछ बेसिक क्वेश्चन है तो हम सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्किल विद रेडियस, आर दिया हुआ है हमारे को, यहाँ पे आर इज 6 सेंटीमीटर, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। आर है 6 सेंटीमीटर और थीटा है, एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। अब हमने क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्किल, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास लग जाएगा, क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू यहाँ पे हो जाता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आर हमें पता है, आर कितना है 6 सेंटीमीटर, थीटा में दिया हुआ है 60 की, हम दोनों वैल्यू जो है यहाँ पे रख देंगे, तो ये हो जाएगा 60 अपॉन 362, पाई की वैल्यू आप यहाँ पे 22 अपॉन 7 रख दे और आर हो जाएगा 6 इंटू, सोल्व करेंगे यूनिट रहेगी सेंटीमीटर स्क्वायर, ध्यान रखिएगा। 6 6 36, इस 6 से ये 6 कट जाएगा, देन हमारे पास आंसर आ जाएगा 2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ दिस सेक्टर का ये आपको ध्यान रखना है। देखिए अभी हमने बताया था एरिया ऑफ दिस सेक्टर का फॉर्मूला आ गया, ये एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल, ठीक है। एंगल दिया हुआ रहेगा, एंगल गिवन नहीं होगा तो फिर वो साइडें गिवन होगी, तो उस साइड उन साइड्स को हम डिवाइड करके भी एंगल निकाल सकते हैं, और रेडियस जो है रेडियस भी गिवन होगी। सो इस तरह के इजी क्वेश्चन है। सेकंड देखते हैं, इसके बाद क्या हमारे पास सिमिलरली आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल। अब देखिए क्वाड्रेंट हम लोग जानते हैं, हमने सर्किल में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है। क्वाड्रेंट आप लोगों को पता है क्या होता है, इस तरह से पूरा एक सर्किल होता है,
ठीक है, सर्किल ही ले लेते हैं यहां से। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ साइज बढ़ा देते हैं। अब देखिए ये सर्किल है, तो हमें पता है क्वाड्रेंट का निकालना है। तो हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, तो हमें पता है यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट होते हैं। क्वाड्रेंट है 4, तो हमें सिर्फ एक सिंगल क्वाड्रेंट लेना है कोई सा, उसके हिसाब से बताना। तो ये क्वाड्रेंट अगर मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, देखिए इसका शेप कुछ इस तरीके से रहेगा, ये रहेगा। यानी कि सरकमफेरेंस दी हुई है, सी दिया हुआ है। ठीक है, सरकमफेरेंस मतलब सी, ये दिया हुआ है हमें 22 सेंटीमीटर। हमें आर गिवन नहीं है और एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट निकालना है। तो एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट के लिए वापस से हमें एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट का वही फॉर्मूला जो अभी हमने किया है, थीटा अपॉन 360 इंटू वाई आर वाई। ठीक है, ये लग जाएगा। लेकिन सरकमफेरेंस का क्या यूज है, देखिए रेडियस हमें फाइंड करनी है, रेडियस अभी हमारे पास यहाँ पे अननोन है, तो रेडियस निकालने के लिए हम यूज करेंगे सरकमफेरेंस का। So with the help of circumference formula, we can easily find the radius of the circle. So C is here. What is C is here? C is 22 and the pi is 22 upon 7. तो यहाँ से easily radius find हो जाएगी। तो radius आ जाएगी, देखिए 7/2, 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा, ये आ गई हमारे पास रेडियस। रेडियस आ गई, इस रेडियस को हम इजीली यहाँ पे पुट कर देंगे, हमारे पास एरिया निकल जाए। देखिए थीटा, थीटा हाँ आप बताएं, थीटा थीटा हमें कितना लेना है। देखिए क्वाड्रेंट सिस्टम में यहाँ पे जो एंगल बनता है सबको पता है ऑलरेडी, कितने बनता है 90 का, 90 अपॉन 360 इंटू पाई के प्लेस पे रखना है 22/7 एंड आर इज 7/2 द होल स्क्वायर। और वी कैन ऑल्सो स्प्लिट इट, 7 से 7 कट जाएगा, इससे ये चल जाएगा 11 टाइम। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट, एरिया ये आ जाएगा एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट, ये हो जाएगा हमारे पास 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास। ठीक है, इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, बट मेन प्रॉब्लम ये है कि इस तरह के क्वेश्चन कभी भी बोर्ड के एग्जाम में नहीं आते। आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगा, 10.3 में से चांस ज़्यादा होते हैं आने के। आज हम सिर्फ सेक्टर वाले जो हमने इस टाइप के क्वेश्चन है, ये वाले क्वेश्चन करते हैं, एरिया ऑफ द सेक्टर। ये ज़्यादा से ज़्यादा में लेंथ ऑफ आर्क और सरकमफेरेंस यूज होगी, ये वाले करते हैं। तो इसी तरह हम इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर इसमें कर लेते हैं हम 10। फिफ्थ भी कर सकते हैं, फिफ्थ तो थोड़ा बाद में कर लेंगे, तो थोड़ा जब तक हमारा कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखिए 10 ये अम्ब्रेला है, इसमें 8 रिप्स है। अब देखिए ऊपर से देखने पे अम्ब्रेला को जब आप टॉप व्यू से देखेंगे तो जो टोटल एंगल है वो कितने का बनेगा हमारे पास, 360 डिग्री का। ठीक है, कितने रिप्स हैं, 8 रिप्स है, मतलब कि यहाँ पे 8 हैं, 1 2 3 4 इधर है और 4 पीछे की साइड है। तो ये देखिए नजर आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8। ये फ्रंट व्यू है, ये टॉप व्यू है, इसमें पीछे 4, इसके 4 जो है रिप्स, वो 4 रिप्स जो है वो हिडन है। तो हम सबसे पहले थीटा निकालेंगे। क्या निकालेंगे, थीटा। टोटल एंगल कितना है हमारे पास, 360। कितनी रिप्स है, 8। देखिए हर एक रिप्स के बीच में कितने डिग्री का एंगल है वो हमें यहाँ से फाइंड करना है। इसका क्या तरीका, टोटल 360 में 8 को डिवाइड कर देंगे, तो ये चला जाएगा 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, तो ये थीटा आ जाएगा हमारे पास 45। ध्यान रखिए, थोड़ा ध्यान से करना है। इस बार हमने डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगाया है कि हमें ये एरिया पूछ रहे, एरिया बिटवीन द 2 कॉन्जिक्यूटिव रिप्स। ठीक है, डायरेक्ट ये फॉर्मूला नहीं लगाना, एरिया ऑफ द 2
नेगेटिव रिप्स ऑफ द अम्ब्रेला ठीक है। तो फॉर्मूला हम चाहते हैं तो डायरेक्ट लाइन लगा सकते थे, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, बट हमने डायरेक्ट क्यों नहीं लगाया, क्योंकि एंगल हमें पता है, एंगल हमने यहाँ से निकालना है, टोटल रोटेशन होता है सर्किल का 368 रिप्स है, तो हर एक रिप्स के बीच का एंगल आ गया 45, ठीक है। अब हमें चाहिए आर, देखिए 8 रिप्स है और रिप्स की जो लेंथ है, एज्यूमिंग द अम्ब्रेला इज अ फ्लैट सर्किल ऑफ द रेडियस, ठीक है, यानी कि फ्लैट सरफेस यहाँ से यहाँ तक इसकी जो रेडियस है, ये वाली रेडियस जो इसमें निकल रही है, ये आर हो जाएगी हमारे पास कितनी, दैट इज 45 सेंटी। यहाँ पे हम फॉर्मूला रख देंगे, फॉर्मूला रख ही दिया है हमने, देन पुट द वैल्यू ऑफ थीटा एंड आर, so the theta is 45 360 इंटू, और इसकी जगह हो जाएगा, पाई की जगह आप रख सकते हैं 22/7 और 45 इंटू 45। ध्यान रखिएगा, यूनिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिट आपको लगाना है। उसके बाद देखिए इसको हम यहाँ पे सोल्व कर लेंगे, तो ये जा रहा है 45 से 360, कितनी बार चला जाएगा, 8 है ना रिप्स, देखिए तो कितनी रिप्स, टोटल 8 है, 360 तो हर एक के बीच में 45 का बन रहा है, तो दैट मीन्स ये 1/8 बार यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, सिंपल मैथ्स। उसके बाद हम इसको सोल्व कर लेंगे, पाई की जगह आप यहाँ रख सकते हैं 22/7 एंड 45 इंटू 45, सिंपल, इसको सिंपल मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट्स और आपका आंसर आ जाएगा। तो सभी स्टूडेंट यहाँ पे मुझे मल्टीप्लाई करके कमेंट में बताएंगे कि इसका आंसर क्या है, ठीक है। इतना आपको करके दिखाना है, एटलीस्ट 10th क्लास के स्टूडेंट को इतनी कैलकुलेशन तो आनी ही चाहिए, एनी हाउ। नेक्स्ट मूव करते हैं, इसको आप सब बताएंगे कमेंट में कि हमारा इसका आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कार के 2 वाइपर हैं दैट विच डू नॉट ओवरलैप। देखिए हमारे पास, हम सब ने कार्स देखी है, हम सबको पता है कार में 2 वाइपर होते हैं, बहुत से बोलेंगे सर 3 होता है, पीछे भी होता है, तो पीछे वाले मड वाइपर से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ विंडशील्ड का जो वाइपर है उससे हमें सिर्फ मतलब है। ईच वाइपर है, उसकी लेंथ कितनी है, देखिए ब्लेड ऑफ द लेंथ, तो यानी कि एक तरह से ये 25 सेंटीमीटर है, स्वेपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 150, यानी कि 2 वाइपर है, दोनों वाइपर की लेंथ जो है वो हमें दी हुई है 25, तो ये एज हम रेडियस यूज कर लेंगे। देखिए वाइपर इस तरह से काम करते हैं कुछ, जैसे ये विंडशील्ड है, एक बता देते हैं आपको, फर्स्ट वाइपर ये मान लेते हैं, तो 2 वाइपर भी हो सकते हैं, 3 वाइपर भी हो सकते हैं, कुछ इस तरीके से होता है, ये ऊपर नीचे यहाँ तक जा सकता है, तो ये कहाँ तक मूव कर सकता है, स्वेपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115, तो 115 तक ये मूव कर सकता है। बड़ा बीच में लगा हुआ होगा तो ये पूरा इस तरह से मूव कर, बहुत से बोलेंगे नहीं सर ये 90 से ज़्यादा नहीं जाता, बहुत सी गाड़ियों में क्या होता है वाइपर सेंटर पे लगे होते हैं विंडशील्ड, वो रोटेट करते हैं पीछे तक, तो ये वो एंगल है कि वो कहाँ तक रोटेट हो रहा है, तो ये हो रहा है हमारे पास 115 तक। तो ये में इजी क्वेश्चन है, थीटा तो हमारे पास दे ही दिया है, दैट इज 115, और आर हो जाएगा हमारे पास रेडियस, दैट इज 25 सेंटीमीटर। सो हमें फाइंड करना है, फाइंड द टोटल एरिया क्लीन बाय द ईच ऑफ द ब्लेड, ठीक है, टोटल एरिया। तो यहाँ पे हम टोटल एरिया निकाल लेंगे, टोटल एरिया क्लीन बाय द वाइपर, each blade theta upon 360 into pi r स्क्वायर। थीटा के प्लेस पे हम रख देंगे 115 अपॉन 60 इंटू, और पाई के प्लेस पे देखिए अगर कहीं पे आपको पाई की वैल्यू, ये भी ध्यान देने वाली बात है, 3.14 दी हुई है, कितनी 3.14, तो आपको ये रखना है, और अगर गिवन नहीं है तो पाई की वैल्यू आप रख देना है 22/7, ठीक है। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू कुछ गिवन नहीं है तो हमें रख देते हैं 22/7, ठीक है, और ये हमारे पास आर हो जाएगा, आर कितना हो जाएगा 25,
इसको हम लिख सकते हैं, आप डायरेक्ट आप 625 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और अगर आप चाहते हैं सेपरेट करके लिखना तो ये भी आप लिख सकते हैं, ये हो जाएगा सेंटीमीटर। इसको देखिए ये पूरी कैलकुलेशन है, इस कैलकुलेशन को आपको सोल्व करना है सभी स्टूडेंट। देखिए मैं कैलकुलेशन पे बच्चों के लिए इसलिए ज़्यादा जोर देता हूँ क्योंकि बच्चों को सरफेस एरिया, वॉल्यूम और एरिया रिलेटेड टू सर्किल वाले जो टॉपिक हैं इनकी कैलकुलेशन, इस टाइप की कैलकुलेशन में बहुत प्रॉब्लम आती है। ऑफलाइन की क्लासेस में भी बच्चों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है कि ये जो कैलकुलेशन है ना, कितनी भी बड़ी हो, कम से कम 15 से 30 सेकेंड या 45 सेकेंड के अंदर अंदर इस कैलकुलेशन को सोल्व करके आंसर आ जाना चाहिए। अगर आप 1 मिनट से ज़्यादा टाइम ले रहे हैं तो ये आपको बहुत दिक्कत हो जाएगा। पता पड़ा क्वेश्चन तो छोटा था और कैलकुलेशन में हमें 5 मिनट लग गए। 5 मिनट नहीं लगाना है, इसीलिए आपको इसको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। एकदम सिंपल बेसिक कैलकुलेशन है जो सिर्फ 8th क्लास में आती है। न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, सिंपल कैलकुलेशन। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन की कैलकुलेशन आप सभी करेंगे और हमें कमेंट में बताएंगे कि इसका आंसर क्या आया। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। देखिए 2 वन शिप है अंडर वाटर रॉक्स। ठीक है, मतलब 2 वन चेतावनी वाले शिप्स होते हैं, जहाज होते हैं जो पानी के अंदर जो पत्थर होते हैं, चट्टाने वगैरह, रॉक्स अंडर वाटर उसको है। लाइट हाउस से लाइट जा रही है, रेड कलर लाइट ओवर द सेक्टर ऑफ एन एंगल 80 डिग्री। यानी कि इस तरह से कोई यहाँ पे हमारे पास एक वॉच टावर बना हुआ है, ऐसे बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बात समझिएगा। ज़्यादा डिटेल में हमें डायग्राम समझना नहीं है। ये लाइट है, ठीक है, ये लाइट, ये हमारे पास पूरा जो है सी है पूरा। अब ये लाइट जो है ना, ये कितने डिग्री का टोटल एरिया कवर कर सकती है? 80 डिग्री का। इसके हिसाब से यहाँ से लेके और यहाँ तक अगर हम ये देखते हैं, ये नापते हैं, तो ये सिर्फ 80 डिग्री ही मूव हो सकती है। यहाँ से यहाँ तक पूरा समंदर है, यहाँ सब जगह अपने पास वाटर है, तो ये बता देगा हमें कि कहाँ पे कोई पत्थर निकला हुआ है या कोई रॉक है, अंडर वाटर रॉक है, तो उससे पता पड़ेगा। ठीक है, और ये जो लाइट है ये कहाँ तक ट्रेवल करेगी? 16.5 किलोमीटर तक। कहाँ तक? 16.5। तो देखिए 16.5 हो जाएगा इस तरह से। इसका मतलब ये पूरी की पूरी कहाँ तक जाएगी? ये लाइट 16.5 तक जाएगी। इधर भी पानी के अंदर भी लाइट जाती है ना, ट्रांसपेरेंट ना, ध्यान रखना है। तो यहाँ पे अगर कहीं रॉक्स वगैरह होगी तो ये 16.5, और ये पूरा हमारा जो यहाँ पे है ये सब जगह पूरा सी है, सी। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ इसमें करना नहीं है। ये लाइट हाउस हो गया हमारा टावर। तो आर हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास, आर कितना हो जाएगा? आर हो जाएगा 16.5 किलोमीटर। ध्यान रखिए, अब यूनिट का ध्यान रखना है। अगर आप इसको मीटर में बदलना चाहते हैं तो मीटर में बदल लें, अगर यूनिट चेंज नहीं करना चाहते, किलोमीटर में रखना चाहते हैं तो किलोमीटर में रख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, थीटा है हमारे पास 80 डिग्री। फॉर्मूला निकाल लेंगे, फाइंड द एरिया ऑफ सी ओवर द शिप आर वन, तो हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो द एरिया ऑफ सी ओवर which the ships own। ठीक है, फॉर्मूला हमें पता है क्या रखना है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा अपॉन 360 इंटू यूनिट किलोमीटर। आप इसको मीटर में चेंज ना करें, बिना बात ही किलोमीटर को आप मीटर में चेंज करेंगे तो और हमारी कैलकुलेशन है वो लेंदी हो जाएगी, उसको कोई सेंस भी नहीं है कि अगर आप मीटर में चेंज करें। ठीक है, तो थीटा है हमारे पास 80 जाएगा 360, पाई के प्लेस पे आप देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 3.14, ये रख देंगे, और आर हो जाएगा हमारे पास 16.5 और यहाँ पे हो जाएगा 16.5। पॉइंट हटा देंगे, टोटल ओवरऑल सोल्व कर लेना, पॉइंट हटा देना, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो आ जाएगा 20, यहाँ से हटाएंगे तो आ जाएगा 10, सिमिलरली यहाँ से हटाएंगे तो आ जाएगा 1। सिंपल इसको सोल्व कर लेना है,
चाहें तो आप 2 की टेबल से कैंसिल आउट कर दें, 5 की से 3 की से कर दें, कोई दिक्कत नहीं। जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करें। यूनिट आ जाएगी किलोमीटर। देखिए आप चाहें तो इसको इजी बना सकते हैं 4 के टेबल से, हो जाएगा 9। ठीक है, उसके बाद ये 2/9 हो गया, और ये है पूरा। इस पूरे को सोल्व कर लें। 5 की टेबल से काटना चाहते हैं तो 5 से काट दीजिए, देन फिर इसको काट दीजिए, छोटा कर लीजिए, जितना शॉर्ट कर लेंगे उतना बढ़िया होगा। और 5 से कर लीजिए यहाँ, तो ये हो जाएगा 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, तो फिर ये भी कट जाएगा। ये 5 से कट जाएगा 2 बार, सिमिलरली ये भी 2 3 और 33 इंटू 30। 2 से ये भी कट रहा है, इस 2 से ये 2 कट रहा है। ये कैलकुलेशन पार्ट है, आपको फुर्ती से करना है, जल्दी जल्दी, इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फिर ये कट जाएगा हमारे, कितनी बार कट जाएगा, 1 आ जाएगा 5, और ये आ जाएगा 6। फिर 3 से काट दीजिए 11 बार, और इसको काट दीजिए 3 से काट दीजिए तो 11 बार। अब तो बिल्कुल सिंपल हो चुकी है कैलकुलेशन। हमें सिंपल क्या करना है, 157, 11 इंटू 11 121 डिवाइड बाय, देखिए 100 है अभी, हम मिस नहीं करना इसको, यूनिट हो जाएगी किलोमीटर। इस तरह की कैलकुलेशन अगर आप करेंगे तो जल्दी होगी और परफेक्ट हो जाएंगे आप कैलकुलेशन करने। तो ये भी थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, पर आने लायक एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आएगा 12.3 से। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। थोड़ा सा डिफरेंट है, तो हम इसको कर तो सकते हैं, लेकिन अभी नहीं करेंगे, इसको थोड़ा सा बाद में करेंगे। उसके बाद चलते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये हॉर्स वाला भी हम कर सकते हैं। लेट्स सी, देखते हैं टाइम कितना हो गया लेक्चर का। आधा घंटा हो गया स्टूडेंट्स, तो आज के लिए सफिशिएंट है। क्योंकि बच्चे की हमारे पास जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है, बच्चे बोलते हैं सर आप 20 to 30 मिनट से ज़्यादा का लेक्चर ना डालें, क्योंकि उनको फिर उसमें क्या बोरिंग फील होने लग जाता है। छोटे लेक्चर होते हैं तो उनको मज़ा भी आता है टॉपिक वाइज बनाने में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टूडेंट्स, जिन स्टूडेंट्स ने हमारा लेक्चर सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाएंगे तभी आपको हमारे नए लेक्चर की नोटिफिकेशन मिलेगी स्टूडेंट्स। तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू, गुड बाय।